सूर और मीरा के सूर और मीरा के पद। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लेंगे। जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई थी, मैंने बच्चों को शब्दार्थ दिए थे 1 से 18 तक, आपने केवल अर्थ लिखने थे, वाक्य नहीं बनाने थे। ठीक है, और दूसरा कार्य मैंने आपको दिया था सूर के पद। ठीक है, 2 पद्यांश थे, 2 पैराग्राफ थे, उनकी व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो हम इनको फिर से पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किए थे तो उनको पूरा करेंगे। तो इसमें पहले पद्यांश को ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे अटेंशन देंगे क्लास में। सूर और मीरा के पद। ठीक है, 2 पद्यांश आपके सूरदास जी के हैं और 3 पद्यांश आपके मीरा जी के हैं। ठीक है, तो इसमें सूरदास और मीरा जी ने अपने पद्यांशों के माध्यम से जो बताया है, हम उस चीज को देखेंगे, क्या एक्सप्लेन किया है। तो पहले में सूरदास जी, जो कि श्री कृष्ण के बाल रूप का उन्होंने वर्णन किया है सूरदास जी ने, तो हम देखेंगे कि सूरदास जी इन पद्यांशों के माध्यम से क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले पद्यांश में देखेंगे। चलिए वंशिका रीड करिए, पूछा क्या है। यस मैम। बच्चे जल्दी से एंटर कर लिया करो क्लास में, ठीक है, नहीं तो बाद में आते हैं फिर आपको प्रॉब्लम होती है करने का। ये नन्हे डोगरा बार बार एडमिट हो रहे हैं। अच्छा, कैमरा सभी ऑन कर दीजिए, कैमरा सभी का ऑन होना चाहिए। हाँ वंशिका रीड करो आप। यस मैम। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही छीन के और भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हो जो कहत नहने कर अपने में कैसे करी पायो, मुख दधी पहुंची बुद्धि एक दिन ही दोना पीठी दुरायो, डारी सांटी मुसुकाए जशोदा सया मही कंठ लगायो, हाँ भक्ति प्राप्त को यह सुख से विरंची नहीं। हाँ देखेंगे, तो देखेंगे सूरदास जी जो कवि थे, वो आपको पता है कि ये एक, इनकी आंखें नहीं थे, सूरदास जी अंधे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी श्री कृष्ण के बाल रूप का ऐसे वर्णन किया है कि इनकी कविताओं को, इनके पद्यांशों को पढ़ के ऐसा लगता है कि उन्होंने सच में श्री कृष्ण को देखा है, उनका बाल रूप देखा है। लेकिन यहाँ पर हमें हैरानी के भाव होते हैं, हम अचंभित होते हैं कि सूरदास जी एक अंधे कवि थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बाल रूप श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इस तरह वर्णन किया है कि उन्होंने उसे देखा हो। तो बच्चों, आपने लोही रामायण सॉरी महाभारत देखी, ठीक है, श्री कृष्णा देखी, तो इनमें हमने देखा कि श्री कृष्ण का जो बाल रूप था, जो उनकी लीलाएं थी, उनका वर्णन किया गया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें सूरदास जी यही समझा पहले पद्यांश में। देखो, आपको पिक्चर में बताया गया है पहले पद्यांश में, या श्री कृष्ण का कान पकड़ के उनको डांटते हुए कहती हैं, उनको डांटती हैं, उनको डांट रही हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी इस पद्यांश के माध्यम से कह रहे हैं कि मैया मोरी। अब देखो, श्री कृष्ण जो है अपनी सफाई में कह रहे हैं, श्री कृष्ण छोटे हैं, बाल रूप में हैं, तो श्री कृष्ण अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मैया मोरी, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। माँ को, अपनी माँ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इसमें पहले पद्यांश में जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को डांट रही हैं, तब श्री कृष्ण अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मैया मोरी, मैया मीन्स माँ, अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैं नहीं माखन खाया हूँ, मैंने माखन नहीं खाया, मक्खन मैंने नहीं खाया है। ख्याल परे रे सखा सभी मिले मेरे मुख लिपटायो, मेरे सखा जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फंसाने के लिए, मुझे डांट पड़वाने के लिए मेरे मुख से माखन लगा दिया होगा, मैंने माखन नहीं खाया है। देखिए तुम छींके, तुम देख रही कि ये जो छींका है, ये जो हांडी है, पा भजन ऊंचे नहीं लटकायो, ये जो हांडी है ये बहुत ऊंची लटकाई गई है। ठीक है, ये जो हांडी है खूंटी से बड़ी ऊंची लटकाई गई है, मैं छोटा सा हूं, मैं तो इस तक नहीं पहुंच सकता, तो ये जो हांडी है बहुत ऊंची है। हो जो कहत नाने कर अपने में कैसे करी पायो, अब कृष्ण कहते हैं कि मैं इसको खुद कैसे, मैं इस तक खुद कैसे पहुंच पाता, ये जो हांडी है बड़ी ही ऊंची लटकाई गई है। मुख दही पहुंचे बुध एक किनी दोना पीठी दुरायो। अब श्री कृष्ण जो हैं वो
झूठ कहते हुए अपने मुख से माखन को हटाते हुए कह रहे हैं, अर्थात यशोदा मैया को बुद्धू बना रहे हैं। तो वो यशोदा मैया से ऐसे माखन को हटाते हुए कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, माँ मैंने माखन नहीं खाया है। ढारी साटी मुस्काई यशोदा श्यामिर कंठ लगायो। अब यशोदा मैया उसकी चतुराई वंचित रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण की जो भक्ति है, जो बाल लीलाएं हैं, वो केवल यशोदा मैया ने ही देखी हैं। सूरदास जुमती को यह सुख सिर्फ सोचे नहीं पायो। अब बोला है कि ये जो सुख है वो किसी भी देवता ने, ब्रह्मा विष्णु किसी भी ने भी नहीं पाया है, महेश ने नहीं पाया है, ये केवल यशोदा मैया ने ही इस सुख को प्राप्त किया है। बाल रूप केवल यशोदा ने ही देखा है। श्री कृष्ण जो है वो आप देखते हैं कि विष्णु जी के अवतार रहे हैं, आपने महाभारत में देखा, ठीक है, श्री कृष्ण में देखा। तो ये जो थे अवतार लेकर आए हुए थे, विष्णु अवतार लेकर आए हुए थे, तो इसमें इन लीलाओं का केवल सूरदास जी यही कहते हैं कि इन लीलाओं का सुख केवल यशोदा मैया ने ही प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे पहला पद्यांश कर लेंगे। हाँ, पहले पद्यांश में श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मैया से कि हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है, मेरे मित्रों ने माखन मेरे मुख से लिपटा दिया होगा, मुझे डांट पड़वाने के लिए मेरे मुख से लिपटा दिया होगा, मैंने माखन नहीं खाया है। तुम देख रही हो कि ये जो हांडी है, ये माखन की जो हांडी है इतनी ऊंची लटकाई गई है, मैंने तो इसको नहीं खाया है। अब श्री कृष्ण जी के मुख से माखन लिपटा, वो उसको हटाते हैं, उसकी बुद्धि को देखकर यशोदा मैया मन ही मन मुस्काती हैं, अपनी स्टिक पीछे फेंक देती है, तो उसको डराना बंद कर देती हैं और उसको अपने गले से लगा लेती हैं। तो इन पंक्तियों में सूरदास यही कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन केवल, ये बाल लीलाओं का सुख केवल यशोदा मैया ने ही प्राप्त किया है। इस सुख से ब्रह्मा महेश देवी देवता सारे ही इस सुख से वंचित रहे हैं, केवल इस सुख को प्राप्त यशोदा मैया ने ही किया है। ठीक है, समझ आया सभी बच्चों को? आगे चले। यस मैम। अच्छा, आगे देखेंगे। हाँ, दूसरे पद्यांश में देखिए, चलिए अक्षित रीड करिए, अक्षय चौधरी जल्दी रीड करें मेरे तो, जल्दी, हमने पूरी ये कविता कंप्लीट करनी है आज। मैं करूँ? अनन्या डोगरा को समझ आ रहा है? यस मैम। कैमरा ऑन कर देंगे सभी बच्चे। अनन्या बहुत सुंदर पेपर किया है, वेरी गुड, वेल डन, सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे पेपर किए हैं सभी बच्चों ने। कुछ एक बच्चों ने इनकम्प्लीट किया है, बाकी सब बच्चों के लिए 8th क्लास के लिए वेल डन। अब आपने देखो कार्य भी पूरा करना है, काम भी पूरा होना चाहिए, बहुत अच्छे वंशी का काम भी पूरा होना चाहिए आपका, क्योंकि देखो बेटे आपके स्कूल तो लग पड़े हैं, ठीक है, केवल आपको नहीं बुलाया है, बाकी स्कूलों में 8th क्लास बुलाई जा रही है, तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी नोटिस आ सकता है, और जब नोटिस आएगा क्लासेस लगेंगी तो सबसे पहले नोटबुक ही चेक होंगी, तो काम जो है वो साथ साथ में पूरा करना है आपने, ठीक है। और आपके क्लास इंचार्ज तो अभी भी अनुराधा मैम है, ठीक है, ये नहीं सोचना है कि कनिका मैम नहीं मारेंगे तो आपकी पिटाई नहीं होगी, ठीक है। तो कार्य आपने सारा ही कंप्लीट रखना है, ठीक है। सभी बच्चों की कॉपियां कंप्लीट होनी चाहिए, डिस्कवरिंग, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है, और पेपर बहुत अच्छा किया है, ठीक है, वेल डन सभी बच्चों के लिए। तो ध्यान से समझना है, जो चीज क्लास में समझ ना आए वो उसको पूछना है आपने। चलिए, तो दूसरा दोहा है, दूसरा दोहा सूरदास जी ने, नहीं दूसरा पद्यांश, दोहा नहीं है सॉरी, पद्यांश है। तो इस पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि मैया मोहे दाऊ बहुत रिझायो। अब दाऊ आपने कृष्णा में देखा है, महाभारत में देखा है, दाऊ कौन है? शुभांगी बताएगी, दाऊ कौन है? हाँ, दाऊ कौन है? मैम कृष्ण के बड़े भाई। हाँ, बहुत अच्छे, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। तो अब वह कहते हैं
श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत रिच खिजायो, दाऊ भैया मुझे बहुत खिजाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लोहो लिहो, तू जुस्मती कब जायो। अब दाऊ भैया मुझे खिजाते, मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे कहते हैं मोसो कहत मोल को लिहो, बोलते हैं कि तुम्हें खरीद कर लाया गया है। तू जुस्मती कब जाए, तुम कब जाओगे, तुम हमारे नहीं हो, तुम्हें खरीद कर लाया गया है। कहा करो यही मोरे खेलन हो नाही जात, इसलिए मैं शर्म के मारे खेलने भी नहीं जाता हूँ, मैं खेलता भी नहीं हूँ, मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं ले जाते हैं, खिलाते भी नहीं है, और मुझे कहते हैं कि तुम्हें मोल लेकर लाया गया है, तुम्हें खरीद कर लाया गया है, तुम कब जाओ, तुम यहाँ से कब जाओगे, तुम्हें खरीद कर लाया गया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ, मैं उनके साथ खेलता भी नहीं हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुरु तात, बार बार मुझसे यही कहते हैं कि कौन है तुम्हारी माता, कौन है तुम्हारे पिता, तुम हमारे नहीं हो। ठीक है। गोरे नंद यशोदा तू कत श्यामल गात, बोलते हैं यशोदा माँ भी गोरी है, नंद भी गोरे हैं, और तुम काले हो, इसलिए तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम्हें खरीद कर लाया गया है। ठीक है। चुटकी दे दे गवालत नचावत हंसत सबे मुस्कात, अब बोला है कि सारे ही गवाले मुझे चिढ़ाते हैं, चुटकी दे देकर मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं तू काला है, यशोदा मैया गोरी है, नंद गोरे हैं, इसलिए तो उनका बेटा नहीं है, तुम्हें खरीद कर लाया गया है। आगे देखेंगे। मोहन सुख रिस की ये बातें जुस्मती सुन लीजिए, मोहन की ये सुख भरी बातें सुनकर यशोदा मैया कहती हैं, सुनो काना बलभद्र चबाई जनक के दूध। अब यशोदा मैया उनकी बातें सुनकर कहती हैं कि बलराम तो बचपन से ही धूर्त है, अर्थात चालाक है, अर्थात चुगलखोर है, चुगली करता है, तो श्यामल मोही गोधन की सो। अब यशोदा मैया कहती है कि मैं गायों की सौगंध खाती हूँ कि तुम ही मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे बेटे हो। ये अब देखो, इसमें दोहे में कहते तुम मोही मारन सीखी दाऊ, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे ही मारना सीखी हो, दाऊ भैया को कुछ नहीं कहती हो। तब इनकी बातें सुनकर, मोहन की बातें सुनकर, श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा मैया कहती है कि बलराम तो बचपन से ही धूर्त है, चालाक है, ठीक है, चुगलखोर है, चुगली करता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं गाँव की सौगंध खाती हूँ, तुम केवल मेरे ही बेटे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ आया? अनुजा समझ आ रहा है? अनुजा? यस मैम। तो बेटी हमने पहले 2 पद्यांश हमने पढ़े थे, अनन्य डोगरा समझ आया? हाँ। अब देखिए हम आगे चलते हैं मीरा के पद। तो मैंने बेटे आपको सूरदास के 2 पद्यांशों की व्याख्या करने को बोली थी, सभी बच्चों ने करनी है। ठीक है। अब देखिए मीरा के पद, मीरा के पद में पहले देखेंगे, हमने पहला पद्यांश पहले भी पढ़ा था, पृष्ठ संख्या 88 निकालिए, 88 पेज निकालिए। देखिए, पायो जी महे तो राम रतन धन पायो। अब मीरा जी कहती हैं कि पायो जी में राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती है कि मैंने राम रतन धन प्राप्त कर लिया है, अर्थात मैंने राम रूपी धन जो है वो प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मोहे सतगुरु, उनके जो सतगुरु थे, उनके जो गुरु थे रामदास जी थे, जो उनके गुरु थे, कृपा कर अपनाए, उनके गुरु ने उनको कृपा करके अपना लिया है। उनकी ये जो राम रतन धन प्राप्त किया है, ये उनके गुरु रामदास जी ने उनको दिया है, उन्होंने मुझ पर कृपा करी, मुझे अपनाया और मुझे ये राम रतन धन दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मीरा कहती है कि जन्मों जन्मों की पूंजी जिसके लिए मैं तरस रही थी, वो मैंने जन्मों जन्मों की पूंजी जो है वो प्राप्त कर ली है। जग में सभी खवायो, खवायो मीन्स खोना, जो पूंजी खो गई थी उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। खर्च न खूंटे चोरी ना लूटे, ये जो राम रूपी धन है, ये जो भक्ति है, इसको ना तो चोर लूट सकते हैं, ना ही ये खर्च करने से कम हो सकती है। दिन दिन बढ़त सवायो, और मैं जितना इसका जाप करती हूँ ये दिन प्रतिदिन उतनी बढ़ती जाती है। सत ही नाव खवेटिया सतगुरु,
अब मीरा जी कह रही है कि इस नाव के खेवटी चलाने वाले जो पतवार हैं वो केवल मेरे सतगुरु हैं, रामदास जी हैं। भव सागर तर लायो, उन्होंने ही मुझे इस भव सागर, संसार रूपी सागर से पार कराया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर नागर जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। हर रख जस पायो, उनका सुख जो है वो उन्होंने प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। राम रतन धन प्राप्त मीन्स राम रतन धन प्राप्त करके, जाप करके अपने गुरु के माध्यम से राम रतन धन प्राप्त किया, और उसका जाप करके उन्होंने अपने गुरु श्री अपने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, अर्थात गिरिधर को प्राप्त कर लिया है। समझ आया पारत? समझ आया विजय? यस मैम। चलो समझाओ मेरे को, क्या बोला मैंने? पारस बताएगा। यस मैम, यस मैम। मैम मैम कौन सा वाला बताऊं? जो अभी बताया मैंने मैम। मीरा के मैम मैम 88 पेज जी। 88 को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ मैम 88 को जी, मैम 88 को मैम 88। गुड, हाँ बोलिए। यस मैम। मैम इसमें मैम मीरा के पद बताने हैं। मैम मैम मीरा मैम वो मैम कृष्ण मैम बलराम जो थे मैम वो कृष्ण भगवान को मैम बहुत चढ़ाते थे, और मैम जो मैम वो बहुत चढ़ाते थे कृष्ण भगवान को मैम, और बोलते थे कि वो उनका कि वो यशोदा मैया का बेटा नहीं है। तो बेटे वो तो सूरदास जी के पद है, मीरा के पद नहीं है। कृतिक आप बताइए। कृतिक। यस मैम। मैम इसमें मैंने अभी पद्यांश है कि मीरा मैंने राम रतन पा लिया है, प्राप्त किया है, और जो अनमोल वस्तु है सतगुरु उनके गुरु से उन्हें मिली है। देखो फिर से देखिए सभी बच्चे, पायो जी मोहे तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी महे सतगुरु कृपा कर अपनायो, मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी, मुझ पर कृपा करी, और उन्होंने मुझे ये अनमोल वस्तु प्रदान की, राम रतन धन प्राप्त प्रदान किया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो, बोला है कि जो पूंजी जग में खो गई थी जन्मों जन्मों से, जिसके लिए मैं भटक रही थी, वो पूंजी मुझे प्राप्त हो गई है, अर्थात मुझे राम रतन धन प्राप्त हो गया है। खर्च न खूंटे और न लूटे, ये जो धन है, ये जो राम रतन धन है, ये खर्च करने से ना खत्म होता है, ना चोरों के लूटने से जाता है। दिन दिन बढ़ता सवायो, जितना जाप करती हूँ दिन दिन ये बढ़ता जाता है। ठीक है, ये जो ऐसा रूपिक धन है मेरे पास है, मुझे ऐसा धन दे दिया है मेरे सतगुरु ने, जो ना चोरों के लूटने से लूटा जाता है, ना खर्च करने से कम होता है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सत के नाव खेपटिया, सतगुरु बोलती है कि मुझे भवसागर से पार कराने वाले मेरे सतगुरु ने मुझे भवसागर मुझे भवसागर से पार करवा दिया, अर्थात मेरे सतगुरु ने मुझे राम रतन धन देकर मुझे इस भवसागर से पार करा दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहते हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर हर जस पायो, अर्थात उन्होंने अपने सतगुरु को प्राप्त, अपने गुरु को प्राप्त कर, गुरु के माध्यम से अपने प्रभु को गिरधर को प्राप्त कर लिया है, अर्थात उन्होंने हर सुख को प्राप्त कर लिया, अर्थात उन्होंने राम रतन धन प्राप्त करके अपने सतगुरु के माध्यम से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अनन्य डोगरा बताएगा। अनन्य डोगरा। अनन्य डोगरा एक्सप्लेन करिए। अनन्य डोगरा क्लास में हो?
अनन्य डोगरा। चलिए वंश पॉल बताएगा। वंश पॉल, वंश पॉल आपने पेपर भी नहीं दिए स्कूल में, पेपर देने आपने डिपॉजिट करवाने हैं। चलो एक्सप्लेन करो वंश पॉल। यस मैम। एक्सप्लेन करिए। हाँ बोलिए बच्चे बोलिए। वंश पॉल आपको बोल रही हूँ बेटे, बोलिए। मैम आपने जो मैम पढ़ाया मैं वो सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तो इतनी देर के आप ऐसे बैठे हुए थे, आपको सुनाई नहीं दे रहा था, आप बोल नहीं सकते कि मैम हम आवाज नहीं आ रही है? मैम यहाँ पे मैम एक और क्लास लगी है ना मैम की, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। चलिए यतीन आप बोलिए। यतीन, यतीन। इसमें हाँ बोलिए। मैम मीरा जल्दी बोलती है करें। कि इसमें मैम मीरा बोलती है धन प्राप्त कर लिया है। शाबाश, राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। उनके सतगुरु ने कर कृपा करके उनको अनमोल वस्तु दी है। हाँ, उन्होंने सतगुरु ने उन पर कृपा करी और उनको राम रतन धन प्राप्त किया, उनको दिया। हाँ, कृपा करी उनके। मतलब मीरा से खो गई थी वो आज उनको प्राप्त हुई है। शाबाश। जो खर्चने से भी हाँ, बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा धन प्राप्त किया है, उन्हें ऐसा अनमोल धन प्राप्त हो गया है जो ना खर्च करने से कम होता है, ना चोरों के लूटने से लूटा जाता है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव खेपटिया सतगुरु। मीरा जी कहती हैं कि उनकी नाव को चलाने वाले, उन्हें भवसागर से पार कराने वाले केवल उनके सतगुरु हैं, केवल रामदास जी हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर नागर जी, उनको उन्होंने अपने राम रतन धन से उनको प्राप्त कर लिया था, संसार का सुख जो है वो पा लिया है। यहाँ तक तो आपको थर्सडे को भी आगे देखें, अब ध्यान से सुनना है सही क्लास, ठीक है? क्योंकि आज आपका कार्य ही यही है, आपने इन पद्यांशों की व्याख्या करनी है, ठीक है? तो आगे देखेंगे नंबर 2 पे, मीरा जी के पद्यांश में देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर ना कोई। अब मीरा जी कहती है, मीरा जी कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर ना कोई। मीरा कहती है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, दूसरा और कोई भी नहीं है। उनके उनके केवल श्री कृष्ण है, बाकी उनका कोई नहीं है। अर्थात मीरा कहती है कि उन्होंने केवल श्री कृष्ण को ही प्राप्त किया, उनकी भक्ति की है, उनके आगे उनके लिए उनके समान दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर है मोर पंख मेरो पति सोई। अब मीरा कहती है कि जिनके सिर के ऊपर मोर पंख हैं वही मेरे पति हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। तात मात भ्रात बंधु आपन न कोई। अब मीरा कहती है ना उनका कोई भाई है, ना उनकी कोई माता है, ना उनका कोई बंधु है, ना सखा है, कोई भी उनका नहीं है। उनके केवल गिरधर गोपाल हैं, केवल उनके श्री कृष्ण हैं। छाड़ी दही कुली कानी कहाँ करिए कोई। अब बोलती है कि छाड़ी, अब उन्होंने सारी मान मर्यादा छोड़ दी है। मीरा कहती है कि अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। संत ढीक बैठी बैठी लोक लाज कोई। अब बोला है कि वो संतों के बीच बैठना उन्होंने शुरू कर दिया है, सारी ही लोक लाज त्याग दी है। चुनरी के किए टूट ओढ़ो लिही लोई, मोती मूंगे उतार बनमाला बोई। अब मीरा कहती है कि उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, अब उन्होंने संतों साधु संतों के बीच बैठना शुरू कर दिया है, उन्होंने सारी लोक लाज जो है वो छोड़ दी है। अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण रूपी चुनरी जो है, प्रेम रूपी चुनरी ओढ़ ली है, उनके केवल श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। मोती मूंगे उतार बनमाला बोई। बोला है कि उन्होंने मोतियों की माला छोड़ दी है, उतार दी है और बनमाला प्राप्त कर ली है। अर्थात उन्होंने साधु संतों के साथ बैठना शुरू कर दिया है और उन्होंने मोह माया को त्याग दिया है, उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है।
फिर से सुनेंगे इस पद्यांश को, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, किसी का भी नाम बोलूंगी, बच्चे एक्सप्लेन करेंगे मेरे को, ठीक है। तो इस दूसरे पद्यांश में मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे केवल श्री कृष्ण है, दूसरा ना ही कोई और मेरा कोई नहीं है, उनके समान मेरे पास मेरा और कोई नहीं है, मेरे सिर्फ कृष्ण श्री कृष्ण जी हैं, गिरधर गोपाल हैं, जाके सिर्फ मोर पंख वही मेरे पति। अब मीरा जी कह रही कि जिनके सिर के ऊपर मोर पंख हैं वही मेरे पति हैं। तात भ्रात भात बंधु अपना कोई, मीरा कहती है अब उनका कोई भी नहीं है, ना उनके माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना सखा है, कोई भी उनका नहीं है, उनके केवल श्री कृष्ण हैं। छाड़ी दई कुलीन का कानी कहा करिए कोई, अब बोलता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी मोहमाया छोड़ दी है, मैंने सारी लोक लाज छोड़ दी है। संत ठीक बैठी बैठी, संतों के बीच बैठ के, साधु संतों के बीच बैठ के लोक लाज खोई, सारी मान मर्यादा जो है वो खो दी है, अर्थात मैं केवल श्री कृष्ण की हो गई हूँ। चुनरी के किए टूक ओढ़ लियो लोई, मुंह उतार दादाजी कह रही है कि श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी श्री रूपी को ओढ़ लिया है, और उन्होंने मोतियों की माला मीन्स उन्होंने अपना द्वार, अपना सब कुछ, पूरा संसार जो है वो छोड़ दिया है, और बनमाला अर्थात अब वो बनमाला अर्थात अब वो साधु हो गई है, साधु संतों के पास बैठना शुरू कर दिया है, मोतियों की माला त्याग दी है और बनमाला को पहन लिया है, अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, केवल अब वो श्री कृष्ण की है। चलिए यामिनी एक्सप्लेन करिए। यस मैम इसमें मीरा जी कहती है कि उनका गिरिधर गोपाल के अलावा और कोई भी नहीं है, वही मोर पंख वाले ही उनके पति है, और उन्होंने अपना सभी लाज त्याग दी है, और उन्होंने अब प्रेम रूपी चुनरी पहन ली है, उन्होंने मोतियों की माला को छोड़कर वन माला पहन ली है, अर्थात वो अब उन्होंने साधु संतों के साथ बैठना शुरू कर दिया है, और अब वो सिर्फ कृष्ण, उनके सब कुछ कृष्ण ही है, और उन्होंने मोतियों की माला को ना कोई पिता है, ना कोई माता है, भ्रात बंधु ना कोई भाई है, ना कोई मित्र है, अपना ना कोई, मीरा जी कहती है मेरा कोई भी नहीं है, ना माता पिता है, ना भाई बहन है, ना ही कोई मित्र है, केवल उनके श्री कृष्ण है। बहुत अच्छे यामिनी, बहुत अच्छे। सभी बच्चे ऐसे ही अटेंशन से सुनिए, किसी की भी टर्न आ सकती है, ठीक है। अब अंतिम देखेंगे, अंतिम पद्यांश। अंशुवन जल, अंशुवन होता है अश्रु रूपी, अर्थात अपने आंसुओं से, अश्रु रूपी जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। मीरा जी कह रही है कि उन्होंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करके उन्होंने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण की भक्ति की है, अर्थात अपने आंसुओं से प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है, सींच सींच के बड़ा किया है। अब तो बेल फैल, तो ये बेल, अब ये प्रेम रूपी बेल तो फैल चुकी है आनंद में, अब सभी जगह आनंद ही आनंद है, अर्थात ये जो प्रेम रूपी बेल है ये फैल चुकी है। उन्होंने अपने आंसुओं से जिस प्रेम रूपी बेल को सींचा था, अब ये प्रेम रूपी बेल बहुत ही बड़ी हो चुकी है, फैल चुकी है, अर्थात सभी जगह आनंद ही आनंद फैल गया है। दूध की मंथी बड़े प्रेम से बिलोई, बोला है कि जिस तरह दूध को मथ मथ के दही बनता है, माखन चरकाई लियो छाछ पिए कोई। अब दूध को मथ के, दही को मथ के बोला है कि जिस तरह जिस तरह घी निकलता है उसी तरह माखन निकलता है, तो उसी तरह बोला है कि माखन और छाछ अलग हो जाती है, उसी तरह वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है, अर्थात उन्होंने अब अपने आप को उस संसार से अलग कर लिया है। दूध दही किसको बोला है? संसार को बोला है। दही किसको बोला है? प्रेम को बोला है। तो बोला है कि अब वो संसार से अलग हो चुकी है, अर्थात उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, अब वो केवल श्री कृष्ण की हैं। भक्ति देख राजी हुई, जगत देखी रुई, दासी मीरा लाल गिरधर
तारो अमोही। अब बोलती हैं कि भक्ति देख राजी हुए। अब श्री कृष्ण मेरी भक्ति को देख कर राजी हुए। जगत देखी रो, बोलता है कि भक्ति को देख के खुश होती हूँ और जग को देख के रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोही। अब मीरा जी कहती है कि मैं केवल श्री कृष्ण की दासी हूँ, उन्हीं की भक्ति हूँ, बाकी उनका कोई नहीं है। अर्थात यहाँ पर इस पद्यांश में मीरा जी कहती हैं कि उन्होंने जिस तरह दूध से दही माखन को अलग कर लिया जाता है, उसी तरह उन्होंने भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर अपने आप को संसार से अलग कर लिया है। अब वो केवल श्री कृष्ण की ही दासी हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों? चलिए अनन्य डोगरा आप बताओ। अनन्य डोगरा। नहीं है। वंशिका आप बताओ। एक बार फिर से समझा दो। हाँ, वंशिका देखेंगे। अंशुन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। मीरा जी कहती है कि उन्होंने अपने आंसुओं से सींच कर, अपने आंसुओं से सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अर्थात प्रेम रूपी बेल को बोया है। बेल मीन्स एक बूटा होता है, एक पौधा होता है, उसको बोया है। अब तो बेल फैली। अब ये बेल जो है वो बहुत फैल चुकी है। आनंदमय फल होए। अब तो आनंद ही आनंद हो गया है। ये बेल, प्रेम रूपी बेल फैल चुकी है, सभी जगह आनंद में हो गया है। अर्थात सभी जगह प्रेम ही फैल चुका है। दूध की मथी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन अब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। बोला है कि अब उन्होंने दूध को मथ लिया है, दही को मथ लिया है और माखन निकाल लिया है। अब तो केवल छाछ ही बची है। अर्थात उन्होंने अपने आप को इस संसार से अलग कर लिया है। भक्ति देखी राजी हुई। राजी होता है बच्चे खुश। भक्ति को देख के खुश होती हूँ और जग को देख के रोती हूँ। मीरा जी कहती है कि अब वो भक्ति को देख के, श्री कृष्ण को देख के खुश होती हूँ और इस जग को देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा जी कहती हैं कि अब मैं केवल श्री कृष्ण की दासी हूँ। अब केवल मैं केवल श्री कृष्ण की हूँ। अर्थात मैंने श्री कृष्ण को पा लिया है, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। समझ आया वंशिका? यस मैम। करिए एक्सप्लेन। यस मैम। अर्श, मैम मीरा जी बोल रही है कि अर्श रूपी जल में मैंने सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब ये बेल बड़ी हो अब ये बेल फैल कर बड़ी हो गई है। दूध की मथनी से जैसे दही निकलता है, अब ये माखन अलग हो गया है और छाछ ही बची है। भक्ति को देखकर कृष्ण जी राजी हुए हैं। मीरा जी के दास अब कृष्ण जी हैं और मीरा जी के दास अब कृष्ण जी हैं और उनकी लीला में मस्त। अब देखिए ये वंशिका अंतिम पंक्तियां देखेंगे। भक्ति देखी राजी हुई। अब बोलते मीरा जी कहते भक्ति को देख के खुश होती हूँ और जग देखे रोई और जग को देखकर रोती हूँ। राजी मीन्स खुश होना, रोई मीन्स रोना, दुखी होना। तो मीरा जी कहती है कि भक्ति को देखकर मैं खुश होती हूँ और जग को देखकर मैं रोती हूँ। इस दुनिया को देखकर मैं केवल रोती हूँ। दासी मीरा लाल। अब मीरा अपने आप को दासी कहती हैं। ठीक है, वो कहती हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण की दासी हूँ। लाल गिरधर अब मोही। अब केवल गिरधर मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं उनकी दासी बन चुकी हूँ। ठीक है, तो मीरा श्री कृष्ण की दासी है और कहती है कि गिरधर केवल मेरे हैं और मैं उनकी केवल दासी हूँ। ठीक है, भक्ति को देखकर रोती हूँ और भक्ति को देख के खुश होती हूँ और जग को देखकर रोती हूँ और मैं केवल श्री कृष्ण की दासी हूँ और गिरधर केवल श्री कृष्ण मेरे हैं। ठीक है, अर्पण बताइए इसको। अर्पण व्याख्या करिए। यस मैम। मैम मीरा ने अपने अश्रु रूपी जल से सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब तो वो प्रेम की बेल बहुत फैल गई है। अब तो आनंद ही आनंद है। जैसे दूध से दही अलग किया जाता है, वैसे ही मीरा ने खुद को इस संसार से अलग कर लिया है। वह मीरा भक्ति देखकर खुश होती हैं, वे संसार को देखकर रोती हैं और अब मीरा सिर्फ श्री कृष्ण की दासी बनकर रह गई हैं।
हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेटर नर्तन। तो आपने क्या करना है बच्चों, आज आपको मैंने मीरा के पदों की व्याख्या करने को दी गई है, ठीक है। नोटिस बोर्ड में मैंने होमवर्क डाल दिया है, यही आपकी असाइनमेंट है। तो आपने एक से मीरा के पद कितने हैं, 3 हैं। पायो जी राम रतन धन पायो, मीरा ने राम रूपी धन प्राप्त कर लिया है। ये वस्तु उन्हें उनके सतगुरु ने दी गई है, उन्होंने कृपा करी और उन्होंने उनको ये वस्तु दी, राम रतन धन दिया। ये एक ऐसा धन है जो ना खर्च करने से कम होता है और ना चोरों के लूटने से खत्म होता है, ये तो केवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अब बोल रहा है कि मेरी नाव को पार करवाने वाले केवल मेरे सदगुरु हैं, मेरी आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है। प्राप्त कर लिया है। दूसरे पद्यांश में कहती है मीरा जी कि मेरे केवल गिरधर है और मेरा कोई नहीं है, ना मेरा कोई माता है, ना पिता है, ना कोई भाई है, ना सखा है, ठीक है। जिनके सिर पर मोर पंख है वो मेरे पति हैं, ठीक है। बोलते हैं मैंने सारी मान मर्यादा जो है वो छोड़ दी है, सारी लज्जा छोड़ दी है, क्योंकि अब मैंने साधु संतों के साथ बैठना शुरू कर दिया है। अब मैंने श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी चुनरी ओढ़ ली है, ठीक है। मोतियों की माला मैंने त्याग दी है और वनमाला को धारण कर लिया है, अर्थात सब साधु संतों के बीच बैठना शुरू कर दिया है। और अंतिम पद्यांश में कहती हैं कि उनकी जो बेल है, उन्होंने जो बेल है वो अपने आंसुओं से सींची है, उसको बड़ा किया है। अब ये बेल जो है, प्रेम रूपी बेल जो है वो फैल चुकी है, सभी जगह आनंद ही आनंद हो गया है। जिस तरह बोला है कि दूध को मथा जाता है, उसी तरह उन्होंने अपने प्रेम से अपने आप को इस संसार से अलग कर दिया। जिससे जैसे दूध को मथ के माखन को अलग कर लिया जाता है, केवल छाछ रह जाती है, उसी तरह उन्होंने संसार से अपने आप को अलग कर लिया है। कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर मैं खुश होती हूँ और इस जग को देखकर केवल रोती हूँ। अब तो मैं केवल श्री कृष्ण की दासी हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं, केवल श्री कृष्ण मेरे हैं। तो सभी बच्चों